और मैंने भी तुझसे उतनी मोहब्बत की है जितनी तू मुझसे करता है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। क्योंकि ऐसे मुजरम पकड़ के उनकी लॉटरी लग जाती है। ना सीमा से अब कोई पूछे कि तू हम वजीरे से क्या लेती है? अम्मा ये गलत गल है, सीमा का इससे कोई लेना देना नहीं है। बस नहीं बस, तू मुझे ना सिखा, पूरा पिंड यही कह रहा है। थानेदार साहब, आप चाहे ना तो चोर लभ सकता है, इतना तो मुझे भी पता है। चोर तो मैं लब भी लूंगा, फिर बाद में तू नहीं कहना कि ये मेरा चोर नहीं है। क्यों बुलाया मुझे यहाँ? सुन लो, वो इसलिए कि आजकल तू बड़ा कामयाब जा रहा है। बाजा भेजा हो गई तेरी पेड़ में पूरी। समझ नहीं आ रही कि आज तू किस स्टेशन से बोल रहा है। स्टेशन? और ये पेड़ ही तो मेरे स्टेशन है काउंसिलर साहब, जिसकी अब तू चौकीदारी करने लग गया है। काउंसलर जो होता है ना, वो चौकीदार ही होता है, लोगों का ख्याल रखता है। हाँ, पर जब से तू इस पिंड का काउंसलर बना है, मेरा मतलब एक चौकीदार बना है, इस पिंड में चोरियों के सिवा कुछ हो ही ना। और तो और तेरी बहन मुनीरों की गई चोरी हो गई। वैसे फायदा क्या है इस राखी का? सारा बाजरा तो चिड़िया चुगती जा रही है। मेरी भी समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कौन कर रहा है। पर मेरी समझ में आ रहा है। पर सच कहता है वजीरा, अगर शराफत और सियासत सीखनी है तो मित्र से सीखो। तू सीधी और साफ गल को भेंडी क्यों बना देता है? साफ साफ बात क्यों नहीं करता? इस वास्ते कि सीधी और सच्ची बात बहुत कड़वी होती है। वैसे मानी गया हूं तो ये मैं अपनी मुंह बोली पैर मुनीरों के घर चोरी करा के पूरा शक करने वालों के मुंह ही बंद कर दिए। ना तेरा मतलब है कि मैं पिंड में चोरियां करा रहा हूं? ये तो क्या मैं करा रहा हूं? चलो हो जी। वैसे मानी गया हूं तो ये मैं अपनी मुंह बोली पैर मुनीरों के घर चोरी करा के पूरा शक करने वालों के मुंह ही बंद कर दिए। और नहीं चलिया। ये काम अगर वजीरे ने करना होता ना तो पिंड का सारा सोना वापस ना करता। वो ये काम किसी और का है। चोर जो है ना वो दूसरे पिंड से आते हैं। हाँ मीतू, मुझे तो कनीजों पे शक हो रहा है। मुझे लगता है इन चोरियों में उसका हाथ है। आज मुझे पूरे पिंड में वो नजर नहीं आई। और नहीं वो चोर नहीं हो सकती। तो इसका तो अब्बा बीमार है, मजदूर है बेचारा। अच्छा, अब तो तू उसके घर की भी सारी खबरें रखने लगा है। क्या मतलब है? मतलब ये कि तेरे दिल में भी चोर आ गया है। और लगाऊंगा ना एक। जाके चाचा मुंशी को बुला, बोल भीतू बुला रहा है। उठ। हाँ शादो, खैर है? तो जात होती, मुझे काम ही से गल करनी है। तेरा काम पाम मीतू नहीं कर सकता, सिर्फ मैं कर सकता हूँ। और चल जाना, कह दिया उसे, चल जा। बैठ शादो। क्या बात है? मीदू तू बड़ा चंगा आदमी है। तो ये तो मुझे पता है, आगे बोल। पर तेरी बीवी अच्छी नहीं है। ये तो क्या कह रही है शाजो? मैं नहीं, पूरा पिंड कह रहा है। मैं कुछ समझा नहीं। बस तू अपनी बीवी को समझाओ, उसको अपने काबू में रख, नहीं तो एक दिन तेरी बड़ी बेइज्जती कराएगी। पर उसने किया क्या है? आखिर मुझे भी तो पता चले। देख मीदू, मैं लगाई बुझाई का काम नहीं करती। खुद ही जाके पूछ ले अपनी बीवी से, या फिर किसी दिन अपनी आंखों से खुद ही देख लेगा। बस तू अपनी बीवी को समझाओ, उसको अपने काबू में रख, नहीं तो एक दिन तेरी बड़ी बेइज्जती कराएगी। पा मुंशी, केड़ी ऐसी बात थी जो तूने मुझे इधर पट्टे पे बुलाया? और बाला बहन, आज मैंने तुझसे बड़ी जरूरी बात करनी है। 100 बारी कर गल, लेकिन ऐसी केड़ी जरूरी गल थी जो घर में नहीं तू कर सकता था? वो सीमा ही की तो बात है जो उसके सामने नहीं हो सकती। तू कोई गैर थोड़ी है
सीमा तेरी भी तीयों जैसी है। गल केड़ी थी ऐसी जो तू सीमा के सामने नहीं कर सकता था? वो भैन मेरी है, मेरे तो खुद समझ में नहीं आता। क्या बात है, ऐसे क्यों देख रहा है? मैं देख रहा हूँ कि तू कहीं सचमुच बदल तो नहीं गई। अच्छा, हाँ मैं तो बहुत बदल गई हूँ। वैसे भी ब्याह के बाद हर औरत बदल जाती है। मैके का रंग छोड़ के सौरों के रंग में जो टलना पड़ता है। पर लोग तो कुछ और बातें कर रहे ओ पामिदू, बहुत बड़ा मसला हो गया है। हैं? क्या हो गया तोती? यार वो मामा मिर्गी नहीं है, वो दुकान पे किसी से लड़ पड़ा है। अच्छा चला। तू? कोई नहीं है घर पे? जानता हूं मैं। तो फिर क्यों आया यहाँ पे? आया तो मैं तेरे लिए हूं, इस पिंड में, बल्कि इस दुनिया में। और रब सोने ने इस वजीरे को सिर्फ तुझसे मोहब्बत के लिए बनाया। खुदा के लिए वजीरा, चला जाए यहाँ से। किसी ने देख लिया तो क़यामत आ जाएगी। क़यामत तो गुजर चुकी, और जब इस वजीरे की सीमा इस मीतू कमियार की डोली में बैठी, क़यामत तो गुजर चुकी थी। अब तो सिर्फ महशर का दिन बाकी है, जिस दिन फैसले होने हैं, इंसाफ मिलना है सबको, और जो जिसके नसीब में होगा उसे मिल जाए। ना कर वजीर, ना कर मेरे साथ ऐसा, और ना खेड मेरे साथ ऐसी खेड है। ओए खेड तो तू मेरे साथ खेड रही है सीमा। मैं तो तुझे यही कहने आया हूं कि अब बस कर। ओए अब मुझसे तेरी जुदाई बर्दाश्त नहीं होती, और ले लेना तलाक उस मीतू से। सो रब दी तेरे वास्ते तेरा अपना पक्का घर तैयार हो रहा है। तुझे उस मोहब्बत की कसम, और जो कभी मैंने तेरे से की है, मेरे प्यार को पूरे पिंड का खिलौना ना बना। और मैंने भी तुझसे उतनी मोहब्बत की है जितनी तू मुझसे करता है। मैं तुझे क्या समझी थी और तू क्या निकली? कार में यार को बुला लिया। बदबख्ते जा जाके मुंह कहीं और काला कर। नहीं बेबे, एक बारी मेरी गल सुन ले, तुझे खुदा दा वास्ते बेबे। कहने कर, सुनने की कौन सी गल रह गई है? हूं गल सुना जाके अपनी मां, तेरा बेड़ा गर्क हो जाए। निकल जा मेरे घरों, आ गई है मेरे घर, मुंह काला करा दिया। नहीं बेबे, मेरा कोई कसूर नहीं है, वो वजीरे की चाल है, सब झूठ है बेबे, मेरा यकीन कर। फिर मैं तेरे पैर पे निकल अच्छो बाहर, ए फ्रेडिया मार वहां चल के दफा जा मेरे घरों बाहर। क्या हो गया ये? वे मुझे क्या पूछ रहा है? ये बात अपनी इस रन से पूछ। भला क्या हो गया तुझे? और क्यों इस मस्कीनी को धक्के दे रही है? वे ये मस्कीनी नहीं है, जो कुछ शौके ने तुझे दसा था ना, वो बिल्कुल सही था।
पर हुआ क्या बेबे, दस तो सही। नहीं कुछ नहीं हुआ मीदू, बेबे को गलत फहमी हुई है, कुछ नहीं हुआ। फैक्ट झूठी बकवास, शितरा शितरी को छड़ूंगी तुझे फड़ के। वे मीदू, मैं तुझे अपनी माँ कपत्ती और झूठी लगती है ना, मत जाऊं मैं तो आती हूँ। वे सुन मेरे मुंह से गाल अब इसकी। वे आज इसका यार वजीर कार में आया हुआ था। तू अपनी बीवी को समझाओ, उसको अपने काबू में रख, नहीं तो एक दिन तेरी बड़ी बेइज्जती कराएगी। चाल ही से तो बंदा हारी हुई बाजी जीतने के काबिल होता है। वाह मेरे मौला वाह, हुण तो मैं जो चाहता हूं वो ही हो जाता है। पर मैं ये नहीं चाहता था कि मीतू सीमा को तलाक दे। मेरी तो ख्वाहिश थी वो खुद मीतू को छोड़कर मेरे घर आ जाए, पर पता नहीं क्यों वो जिद पर अड़ गई। बताती भी नहीं है कि किस राह से चलकर मेरे घर आना चाहती है। आना तो मेरे ही घर है, आज नहीं तो कल। बस अब और नहीं मैं सब्र कर सकती। तो कुछ नहीं कर सकता ना, तो मुझे सीधा सीधा जवाब दे दे, मैं तेरे बड़े अफसर के पास चली जाऊंगी। और नहीं भैन मनीरो, और मेरी गल और मजबूरी को समझने की कोशिश कर। तो मैं जो गांव से किसी बंदे को पकड़ के ले आऊं और उसे छितरावड़ करूं, और बाद में तू उसको छुड़ाने के लिए आ जाएगी कि नहीं 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 ये बंदा जो है बेगुनाह है, इसको छोड़ दो, ये मेरे पिंड का बंदा है। तुझे अगर किसी पे शक है तो वो बता। रहन दे तू, मेरे नाल ना पुलिस वालियां चलाकियां नहीं चलनियां, मैं दस दिया। मुझे पता है कि अगर तू सीधी नीयत करे ना तो तू चोर को पकड़ सकता है। देख मनीरो, चोर पकड़ने के लिए मुझे खुद तफ्तीश करनी पड़ेगी, और तफ्तीश हमेशा घर से शुरू होती है। तू कहती है तो मैं शौके और मीदू को गिरफ्तार कर लेता हूँ। शौके को और मीदू को ना, उन्होंने क्या गुनाह किया? वो देख, शौका चोरी के वक्त घर में मौजूद था और मीदू पहरे पर, और मैं उनसे पूछगुछ करूंगा तो कोई ना कोई सुराग मिल जाएगा। ना 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 ना, ऐवी खाम खा मुझे किसी नवी पसूड़ी में ना पा देना। तो फिर इंतजार कर, चोर भला कितना भी चालाक हो ना, कोई ना कोई सुराग छोड़ ही जाता है। और मुझे जैसे ही कोई सुराग मिला ना तो मैं उसे पकड़ लूंगा। और वैसे भी गांव में मैंने मुखबर छोड़े हुए हैं, तू मेरी बात का यकीन करना। तो मैंने सारी हयाती तुझ पर एतबार किया, पेड़ की बातें सुनी, पर किसी बात पे यकीन नहीं किया। पर मेरी बेबे झूठ नहीं बोल सकती। बात बेबे की नहीं है मीदू, वजीरे की है, और मेरा कार बर्बाद करना चाहता है वजीरा। मेरा कोई तो लगवाता नहीं है वजीरे से। नहीं बस पप्पे कुटने चल निकलती बाल मेरे घरों। हम कोई ढोल डंगर नहीं है जिनको सारी जाति तो चलाती रहेगी। नहीं वजीरे ने तो कोई गाल ही नहीं की, तू ही बहुत ही वड के उसके साथ प्यार की पिंगे खड़ा रही थी। भैन बाला, और ना पूरे घर को तमाशा बना। वे हाले इस घर ने तमाशा बनना है, पूरे पिंड में तो खच बन गए हम। और तुम दोनों अकल को हाथ मारो। सीमा ती ऐसी नहीं है। वे इस मेसनी को मैं जानती, चुप करके खलोता रहे तू है। जो मेरी गुनाहगार आंखों ने देख लिया है और इन कन्नों ने सुन लिया है, वो तो ही रब से झूठ नहीं हो सकता। हाँ हुन दस, सच्ची गल जी ना अखीर सच्ची होती है। मेरी गल पे तो किसी को यकीन ही नहीं आता। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि बाला ने खुद अपनी आंखों से देख लिया। मैंने भी वही देखा था, वो मैंने ना सीमा को वजीरे से मिलते हुए देखा था। हाँ, और वही देखा मैंने। मेरी गल तो मानते ही कोई नहीं है, मानते ही नहीं। अरे बेबे चल ना, क्या सोचने लगी है?
उधर मासी बाला बेचारी सीमा को मार मार के घर से बाहर निकाल रही है। चल 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 निक्की ढीठ है तू बेहयारा होवे ते किस बात की सफाइयां दे रही है मेरे पुत को। खुदा के वास्ते बेबे और मेरे साथ ऐसा ना कर, मेरी गल समझने की कोशिश कर। ये गल जड़ी है ना जाके मां नु सुना के आए ना तैनू मेरे दर्द में जाके भाला आया बड़ा उसका बैठी धक्के मार मार के तुझे भी घर से बाहर निकालूंगी। मुझे भावे बाहर निकाल दे, पर इस नमानी को कुछ न कह। ये इस घर की इज्जत है और किसी की धी है। और ये जुल्म ना कर भैन बाला, ना कर ये जुल्म। हाय इज्जत वे केड़ी इज्जत किस इज्जत की बात कर रहे हैं? हुन साडी कख नहीं इज्जत रह गई। हाय खेप पा दी हमारे सर में, वे कख नहीं छड़ा मारा मेरे पुत को बदनाम वखरा इसने कर दिया। अम्मा ना खप पा, ना बता पूरे पिंड को। वे खबरदार वे एक लफ्ज बोला इसकी महत में तू थे तेरे बहुते लाडो प्यारों ने इसको से चढ़ाया हुआ है। मेरा जब वस चले ना इस शुद्री को इस वेड़े में दफन कर दूं। उठ रीता निकल इतना बाहर, तेरा बेड़ा गर्क होवे। चल कर कहीं जा दूर हो। पुत भी तू ना अपनी जान से वध के प्यार है। मैं इस कपत्ती रानी के पीछे अपना पुत तो नहीं मरवा सकती ना। देख बाला, मेरी बात गौर से सुन। सीमा का इस बात में कोई कसूर नहीं है। ये सारी सियासत वजीरे की है। जिस दिन से वो इस पिंड में आया ना सब कम पुट्ठे हो गए। मैं तेरी मिन्नत करती हूँ बाला, तू अपने गुस्से को ढक ले। तू पानी पा इस गल ते तेल ना पा। देख वेले दे नाल सच आपे ही सामने आ जाएगा। हाल की सच सामने आ जाएगा, हाल भी सच सामने आ जाएगा। तू क्या चाहती है? ये उस वजीरे के साथ नठ जाए घर से, उसके साथ निकाह की पिंगे पा ले और मैं अपना जवान जान सोना पुत अपना पुत मरवा लूं। जा तुसी मीतू, तू चुप करके क्यों खड़ा है? रोको अपनी माँ को। नहीं मामा, जान दे से, अब ये इस घर में रहने के काबिल नहीं। सब झूठे पे मेरा यकीन कर। मैं तेरे पैर निकल अच्छो बाहर ए फराटियां मार खा चल के दफा जा मेरे करो बाहर। बेबे क्या हो गया ये? वे मुझे क्या पूछ रहा है? ये बात अपनी इस रन से पूछ। नहीं कुछ नहीं अम्मी, तू बेबी को गलत फहमी हुई है, कुछ नहीं हुआ। छतरा छतरी को छड़ूंगी तुझे फड़ के। वे मिद्धू, मैं तुझे अपनी माँ कपत्ती और झूठी लगती है ना, मर जाऊं मैं तो आती हूँ। वे सुन मेरे मुंह से गाल अब इसकी। वे आज इसका यार वजीर कार में आया हुआ था। देख वेले दे नाल सच आपे ही सामने आ जाएगा। हाल की सच सामने आ जाएगा, हाल भी सच सामने आ जाएगा। तू क्या चाहती है? ये उस वजीरे के साथ नठ जाए घर से, उसके साथ निकाह की पिंगे पा ले और मैं अपना जवान जान सोना पुत अपना पुत मरवा लूं। जा तुसी मीतू, तू चुप करके क्यों खड़ा है? रोको अपनी माँ को। नहीं मामा, जान दे से, अब ये इस घर में रहने के काबिल नहीं।
सीमा मुझे बता तो सही हुआ क्या मां सके। क्या बताऊं वजीरे, मैं तो एक नवी मुसीबत में फंस गई हूँ। अच्छा बैठ के बात कर कनीजो। अब बैठ जा शाबाश। अब बता क्या मसला है, सब खैर तो है ना? तेरे कहने पर मैं मीदू को कार ले गई थी। उस दिन से पिंड वालों ने मेरा जीना हराम किया हुआ है। कहते हैं इस पिंड से निकल जा, ये सब कुछ ना तेरी वजह से हो रहा है वजीरे। पिंड वाले कहते हैं कि पता नहीं किस किस को लेकर आ जाती हूँ। मैं और अब्बा तो बड़े परेशान है। इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात? जो कुछ हो रहा होता है ना वो बंदे की बेहतरी के लिए होता है। बेहतरी के लिए होता है? इसमें कौन सी बेहतरी है वजीरे? तूने मेरे साथ चंगा नहीं किया। अरे मैं तुम्हारी राह से हर कंडा निकाल के बाहर फेंक दूंगा। वैसे भी एक ना एक दिन तुझे इस पिंड में तो आना ही है, तो आज ही आजा। अब तुम्हारा दिन की बजाय रात में इस पिंड में होना बहुत जरूरी है। रात में? वो क्यों? और मैं तुझे समझा दूंगा। बस तू अपना सामान समून ला और इस पिंड में आने की तैयारी कर। मैं तुम्हारे लिए नवे घर का बंदोबस्त। शाबाश। ना दसो वो पिंड च नवा ही पहाड़ा पै गया। ओ हमारी जान तो पहले ही सूली पे लटकी है। हर रोज चोरी हर रोज चोरी। अब क्या हो गया? हमारे काउंसलर ने अपनी बीवी को घर से निकाल दिया। बड़ी कड़ाइयाँ शड़ाइयाँ चल रही हैं। वे रानमुरीद, तुझे कुछ पता है तेरी जनानी की भैन ने क्या चंद चढ़ाया है? क्या हुआ क्या? तू घर से बाहर भी निकले तो तुझे भी पता हो कि पिंड में क्या हो रहा है। तेरी सास तो तेरी साली पैसे के पीछे पता नहीं क्या चंद चढ़ा रही है। अम्मा तू हर वेले मेरे मेके वालों के पीछे क्यों पड़ी रहती है? उसके लक्षण जो ऐसे हैं, आज तो हद ही कर दी सीमा ने। घर में कोई नहीं था तो उसने वजीरे को बुला लिया। क्या क्या कह रही तू? मैं नहीं कह रही, पूरा पिंड कह रहा है। बकवास करते हैं सारे पिंड वाले। मेरी बहन ऐसी नहीं है। ऐसी नहीं है, ऐसी ना होती तो बाला उसे गुद से फड़कर घर से बाहर ना निकालती। घर से? हाँ, मामा मिर्गी और मुनीरो ना रोक लेते तो मीदू ने उसे तलाक दे देनी थी। तो बहुत बुरा हो गया। बुरा? अब बुरे के साथ बुरा नहीं होगा तो और क्या होगा? तू गल कर उस वजीरे दी जिस बेचारे की खाम खा बेइज्जती हो गई। हाँ माँ, वजीरा मीदू से मिलने आया था। मैं उसे बता ही रही थी बेबे और मीदू घर पे नहीं है। ऊपर से बेबे आ गए। उसने ना कुछ देखा ना कुछ सुना, पूरा कार सर पे उठा लिया। बस फिर क्या था, इतने में मीदू, मामा मिर्गी और मुनीरो आपा भी आ गए। ना किसी ने उसको नहीं समझाया कि अकल कर, होश कर, और क्यों अपने हाथ से अपने घर को आग लगा रही है। बहुत मिन्नतें तरले किए उसके, हाथ भी छोड़े उसके आगे, पैर भी पकड़े उसके, पर बेबे ने किसी की एक नहीं सुनी। मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। जब तेरा कसूर नहीं था तो क्यों की मिन्नतें, क्यों पकड़े पैर, और क्या सुख दिया है उन्होंने तुझे? न कपड़ा न लत्ता न रज के रोटी। और वो मीदू भी कुछ नहीं बोलिया, उसने अपनी माँ का हाथ नहीं पकड़िया। इसी गल का तो अफसोस है मुझे। मैं वो कार कभी भी ना छोड़ती अगर मीदू ये ना कहता कि मैं उसके घर में रहने के काबिल ही नहीं हूँ। चुप कर जा मेरी थी, मेरी तो मत ही मारी गई थी जो मैंने तेरा रिश्ता उन कमियारों को दिया। उन तो देखती जा मैं उनके साथ करती क्या हूँ। क्या सीमा तुझसे प्यार करती है पामीदू? हाँ, मेरे ख्याल में तो बहुत करती है।
वो तुझसे प्यार नहीं करती, जा जाके पूछ उससे। अगर वो तेरे सर पर हाथ रख के कसम खाए ना कि वो सिर्फ तुझसे प्यार करती है तो मान जाऊं मैं उसे। बस तू अपनी बीवी को समझा, उसको अपने काबू में रख, नहीं तो एक दिन तेरी बड़ी बेइज्जती कराएगी। ले मैं तेरे सिर पे हाथ रख के कसम खाती है, कोई हुन कोई नहीं है मेरी जिंदगी में तेरे अलावा। आइंदा ये गल ना करी मेरे से। और मैं हर चीज बर्दाश्त कर सकती हूँ, पर ये गल नहीं बर्दाश्त कर सकती। मेरे करो बाहर। क्या हो गया ये? वे मुझे क्या पूछ रहा है? ये बात अपनी इस रन से पूछ। बला क्या हो गया तुझे? और किसकी नीनी को धक्के दे रही है? वे ये मस्कीनी नहीं है, जो कुछ शौके ने तुझे दसा था ना वो बिल्कुल सही था। पर हुआ क्या बेबे, दस तो सही। नहीं कुछ नहीं हमीदू, बेबे को गलत फहमी हुई है, कुछ नहीं हुआ। शितरा शितरी को छड़ूंगी तुझे फड़ के। वे मीदू, मैं तुझे अपनी माँ कपत्ती और झूठी लगती है ना, मत जाऊं मैं तो आती हूँ। वे सुन मेरे मुंह से गाल अब इसकी। वे आज इसका यार वजीर कार में आया हुआ था। और ये तूने क्या किया सीमा? और मैंने तो तेरे बारे में कभी ऐसा सोचा भी नहीं था, लोगों की किसी गल पर ध्यान भी नहीं दिया था। और मुझे क्या पता था कि तू मेरे साथ ऐसा करेगी। सीमा, सीमा नहीं, तेरी कनीज़ो। तू क्या बात है मीतू, तू इतना परेशान क्यों? कुछ नहीं हुआ मुझे, जा तू यहाँ से। देख मीतू, मैं तेरी हमदर्द हूँ, मुझे तेरे सारे दुखों का पता है, इसलिए एक दिन मुझे कहा था मैंने कि सीमा तुझे। सीमा? क्या सीमा? कि सीमा तुझसे मोहब्बत नहीं करती। पर आज मुझे लग रहा है कि मैं सीमा से मोहब्बत करता हूँ। सीमा से मोहब्बत करते? पर मैं तो तुझसे मोहब्बत करना शुरू हो गई नहीं थी। और चली हुई है, टूटा बर्तन किसी काम का नहीं होता। पहले तो मुझको महसूस होता था कि ना भूख लगती है ना ही नींदर आती है। अब मेरी आंखों के सामने हंसता वसदा कार उजड़ गया और मैं कुछ भी नहीं कर सका, कुछ भी नहीं कर सका। क्या हो गया? आज तेरा मरग पे पैसे लेके रोने वाला मुंह बना हुआ है। तेरी गां को आज गई है या मझ इधर उधर नाचने से गई है? मुझे परेशान न कर। जा जा, चला जा, किसी और का दिमाग खा जाके। क्यों? तुझे बिल आता है? तेरी लोड शेडिंग हो गई है? तू है ही बड़ा मनोज,
पहले दिन तो मेरे मत्थे लगा था, आज तक मेरा कोई काम सही नहीं होया। अब मनूस मैं नहीं हूँ, मनूस तो तू है। ओए, जिस दिन का तू पिंड में बड़ा ना, किसी एक का काम भी कोई सीधा हो ही नहीं रहा। ओए, एक कार जो है ना, वो तो डैन भी छड़ देती है, पर तूने तो अपनी बहन का घर ही तबाह कर दिया। मगर मुझे समझ आ गई है कि इसमें तेरा कसूर कोई नहीं है। तू मीदू का मामा है ना, मीदू ने तो अपनी बहन का घर ही बर्बाद कर दिया है। तेरा घर मीदू ने नहीं, नशों ने तबाह किया है। पुड़िये पी पी कर तेरी मत मारी गई है। और मैं ना इतना बेवकूफ बच्चा नहीं हूँ, सब समझता हूँ मैं। तेरा जो पंडा है ना, उसने मेरी बीवी को बिगाड़ दिया है। और मुझे तो ये भी पता चल रहा है कि अब तुम भी शामिल होते जा रहे हो। ओए, अब मामा पड़े वहां बैठ के ना, इधर कड़े बेचो कड़े, और मैं बुकलम खुद जा रहा हूँ अपने मुरब्बों की सैर करने के लिए। वड्डा आदमी वड्डियां हरकतां। हाँ, चौरी रे में ये सारी की सारी साजिश मीतू की है। मीतू की साजिश? मैं समझा नहीं तेरी बात। मैंने तुझे बताया था, मीतू कोई सीधा साधा बंदा नहीं है, बड़ा ही चालाक बंदा है। अपने मतलब के लिए वो कुछ भी कर सकता। पर जो कुछ भी आज हुआ है, फिर भी ये गल मेरी समझ में आई नहीं। और मुझे भी अंदाजा नहीं था कि वो इस हद तक गिर जाएगा। मेरे खिलाफ वो अपनी जनानी को भी इस्तेमाल करेगा। जनानी को? वो कैसे? मैं मीतू के घर गया था कि वो मनीरों को बताए चोर मिल जाएंगे। सीमा घर में कल्ली थी, उसने मेरी बांह फाड़ ली, तो बाला आ गई, बस फिर हो गया शुरू ड्रामा। ये गल मेरी समझ में नहीं आ रही कि ये सब कुछ उन्होंने किया किस वास्ते, तो क्या फायदा है उनका? सियाने सच कहते हैं, बेवकूफ दोस्त से अकलमंद दुश्मन बेहतर है। और तुझे तो पता है वो मुझे पसंद नहीं करते, और ठगों वाली बात से मैं इस पूरे पिंड में बहुत मशहूर हूं। बस उनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसलिए वो हर कीमत में मुझे इस पिंड में बदनाम करना चाहते हैं। ये तो लोगों ने बड़ी घटिया हरकत की है। और घटिया बंदा हमेशा घटिया गल ही करता है, और ऐसे लोग जब सियासत में आते हैं ना, तो उनका असल चेहरा बेनकाब होता है। पर इसमें उनकी गलती नहीं है, गलती तुम जैसे खानदानी बंदे की अपनी है। मेरी गलती? और मैंने किया क्या है, और मेरा कसूर क्या है, इसमें बता। और चौधरी में तुमने एक बार हार के उन लोगों के लिए मैदान खुला छोड़ दिया, पर अब उनको अंदाजा होता जा रहा है कि मैं उनके लिए रुकावट बन सकता हूं, इसलिए वो मुझे इस पिंड में बदनाम करना चाहते हैं। क्यों, समझ लगी? अब कोई दाग बच के दिखाए। ना रो थी, ना रो। ते अपने हंजू उन लोगों के लिए जाया ना कर जिन्होंने तेरी कदर ही नहीं की। हूं तू देखती जा, मैं तेरे एक एक अथरू का हिसाब लूंगी। क्या रिश्ते इतने कच्चे होते हैं अम्मा कि एक छोटी सी गल की वजह से रेत की दीवार की तरह टह जाए। पुत्र, औरत का रिश्ता ससुराल वालों के साथ कच्चे धागे से भी ज्यादा नाजुक होता है। जरा पार पड़ा तो धागा टूट गया। अम्मा, मैंने हमेशा बेबे को तेरे से ज्यादा इज्जत दी है, फिर भी उसने मेरी एक गल नहीं सुनी। हो पुत्र, सस कभी मां नहीं हो सकती। तू
भूल जाओ उनको, ना करो उनकी खातर, बस वो मुझे मेरा बच्चा दे दे। मैं अपने बच्चे के बगैर नहीं रह सकती। तू फिक्र ना कर, और बच्चा रखना कोई सौखा काम है। वो खुद आके देखे जाएंगे बच्चे को, और ना भी देखे गए ना तो मैं आप जाके ले आऊंगी तेरे बच्चे को। हाँ वे लिया पोते इधर कार इसको, मैं इसको सुलाने की कोशिश करती हूँ। बेबे पता नहीं क्या हो गया अली को, खा पी नहीं रहा कुछ। निकाह हो या बड्डा, जब भूख मर जाती है ना तो नींद नहीं आती। मैं तो कहता हूँ बहन भाला, जा इस मासूम को अपनी माँ के पास छोड़ा। बेबे मामा ठीक कह रहा है, इसे सीमा के पास। वे मैं चड़ेल नहीं, बेबे है तेरी और दादी हूँ इसकी, संभाल लूंगी मैं इसको, और उस मनूस का ना मैं साया भी नहीं इस पे पहने दूंगी। तेरी गल भी ठीक है बहन वाला, पर बच्चा अपनी माँ के पास ही सौखा रहता है। जब बचपन में मेरी माँ गुजर गई तो ना ही मुझे भूख लगती थी, ना ही मुझे नींद आती थी। मामा तो ठंडी छावा होती है। हाय माँ, मामा ठंडी छावा होती है। मीतू बड़ा उदास था अब्बा, सीमा को याद कर रहा था। लगता है वो आज भी सीमा से बड़ी मोहब्बत करता है, पर मैं क्या करूं अब्बा, मैं भी तो मीतू से प्यार करती। इस बात पर तो मुझे खुश होना चाहिए, पर मीतू को देखकर तो मैं और उदास हो गई। और जिन्नू अपनी बेटी को बाहर भेज। कौन? मुमताज। पा मुमताज अंदर ही लंगा। हमने आपको कहा था भाई घर खाली कर दो, अभी तक आप गई क्यों नहीं? मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करो, मैं अपने अब्बे को इस हालत में कहाँ लेकर जाऊं? ओए, हम शरीफ लोग हैं, अपने मोहल्ले के किसी भी घर में गैर लोगों का आना जाना हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ओए, तेरी करतूतें देखकर तो मोहल्ले की दूसरी लड़कियां भी असर ले सकती हैं। कल तक घर खाली कर दो वरना तुम्हारा सामान बाहर फेंक देंगे। आ कामी। ना अब्बा ना, तू फिक्र ना कर, मैंने कार का इंतजाम कर लिया है, कल हम वहां पे चले जाएंगे। बढ़िया है, इज्जतदार और शरीफ। मैं इनके पोल खोल दूं ना तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहे। सुना रो अब्बा, मैं तेरे लिए पानी लेकर आती। और मैं तो तुझे इलेक्शन से पहले मीदू कमियार की जगह बिठाने का सोच रहा हूँ। इलेक्शन से पहले? हाँ, बस तू ये जनानियों की तरह शक करना छड़ दे। तो लेकिन वजीरे, ये इलेक्शन से पहले कैसे हो सकता है? ओए, जो बंदा ना होने वाली गल को करके दिखा दे वो वजीर, और जो बंदा मामूली मामूली काम को नामुमकिन ते औखा बना दे वो मोटी अकल वाला जीरा। और जीरे, ये जो वजीर होता है ना, वजीर, ये उसकी मर्जी होती है, वो जिसको चाहे और जब चाहे तख्त पर बैठा दे, और जब चाहे नीचे से पौड़ी खींच ले। क्यों, समझ लगी है ना?